जय श्री राम दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है हमारी 5th डे की प्रैक्टिस। तो 4 डे आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज़ को। तो आप बताइए मुझे कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है इस सीरीज़ को करके। और आपकी आज 5th डे की प्रैक्टिस है, तो आपको क्या करना है पूरी बताऊंगी, पूरा चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आज है आपकी 5th डे की प्रैक्टिस। तो आज आप क्या करोगे? आज आप कोई भी आपको मंत्र कोई भी पसंद हो, ठीक है, कोई भी आप जिस मंत्र से जितना ज़्यादा कनेक्शन बिठा पाते हो वो मंत्र या हनुमान चालीसा आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ है, आपको मंत्रों को पढ़ना है। लाइक आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है, आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपनी स्पिरिचुअल, लाइक आपकी जो स्पिरिचुअल से कनेक्शन बनाती है ना, लाइक भागवत गीता, आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हो जिससे आपको अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी हिंदुत्व होता है, सनातन धर्म होता है, उसके बारे में पता लगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई धर्मों की बात तो नहीं कर रही हूँ, पर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमें नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। आप स्पिरिचुअली बुक जो भी आपको लगता है कि मुझे ये पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। लाइक आप रामायण पढ़ना चाहते हो, आप महाभारत पढ़ना चाहते हो, मतलब आप अपने आप को उससे कनेक्ट रखिए। भागवत गीता पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप उससे अपने आप को कनेक्ट रखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो जिंदगी का सार क्या है। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़ते हो, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मतलब मैं बताऊंगी ना, जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, पहले पहले आपको इतना नहीं फील होगा, ना ही कुछ समझ आएगा, बट कंटिन्यू रखना उस चीज़ को। अगर आप ये कर रहे हो, अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू रखना। अगर आप किसी और धर्म के हो और आपके धर्म में कोई और चीज़ें हैं तो आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस इधर मैं कोई धर्म की बातें नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को इसमें मत लेना, ठीक है। आप जिस भी धर्म से रिलेटिव हो, ठीक है, कोई भी धर्म है आपका, तो आप उन धर्मों से, आपके हर एक धर्म में एक वो चीज होती है, अपने अपने धर्मों के लिए एक ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है हमारे इसमें। रामायण होती है, महाभारत होती लिखी हुई है, ठीक है, और जैसे भागवत गीता लिखी हुई है, हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो इनसे क्या होते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं ना तो हम इनसे कनेक्ट होते हैं। ऐसी हर एक धर्म की अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपने धर्म से जुड़ने के लिए या वहाँ की नॉलेज लेने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने धर्म की चीज़ों को पढ़ो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी पढ़ो। प्लस आप उनके जो मंत्र उच्चारण होते हैं उनको देखो। आप सिर्फ किसी चीज़ को मांगने के लिए मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं आपको सबसे सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल में चीज़ों में जाते हो ना, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम मांगते हैं, परमात्मा मुझे ये दे दो, मैं हनुमान चालीसा का ये करूँगा, मुझे ये दे दो, हम हनुमान चालीसा का ये करेंगे। ठीक है, आपकी मैं मानती हूँ कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको ऐसे सोच के करोगे, यार मुझे जानना है, उसमें क्या लिखा है, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, ठीक है, हनुमान चालीसा को आप जान के पढ़ो। लाइक आपको उससे कोई वो नहीं, कोई फल नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं आपको लेने, ठीक है। एक टाइम पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए करो, पर एक चीज़ आप ऐसा रखो जिसको आप सिर्फ जानने के लिए पढ़ो, ठीक है। भागवत गीता, उसको आप जानने के लिए पढ़ो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा आप चाहे किसी चीज़ के लिए कर सकते हो, इट्स ओके, वो होता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जो एक हमारी जो भागवत गीता है ना, वो कोई फल के लिए नहीं करता, वो ऐसे नहीं करता कि हाँ मैं कुछ मेरी कोई विश होगी तो मैं भागवत गीता पढ़ूंगा, नहीं। भागवत गीता हम क्यों पढ़ते, जानने के लिए, उसमें जिंदगी का क्या सार लिखा हुआ है, वो जानने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसी कुछ चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हो जिससे आपको जानने के लिए मिले कि क्या था भाई हमारे जो परमात्मा है, ठीक है, जो भगवान है, क्या था उन सब चीज़ों में, क्या बता रहे हैं वो, क्यों वो लिखी गई है, उद्देश्य क्या था उस चीज़ का लिखने का, वो लिखी क्यों गई है, बताने के लिए ना, बताने के लिए लिखी गई है ना। तो पढ़ो उन चीज़ों को कि क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या है उसमें ज़िंदगी का सार।
कुछ भी पढ़ सकते हो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आप भागवत गीता ही पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिले परमात्मा के बारे में। आप कुछ ऐसी बुक्स भी जानते होंगे कि आपको लगता हो कि हाँ ये मुझे पढ़नी चाहिए, इससे मुझे नॉलेज मिल रही है इस चीज़ के बारे में, पढ़िए पढ़िए आप। अब आपको करना क्या है, आपको ये अपनी हैबिट बनानी है, चाहे एक पन्ना ही डेली का पढ़ लीजिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपकी लाइफ में इतने आपको जो अंदर से बोलते हैं ना कि घबराहट होती है किसी चीज़ को लेके, डर होता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उनसे जुड़िए, उस चीज़ों से जुड़िए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस पार्ट में। इस पार्ट में मैं आपको बोलूँगी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 डेज़ का नहीं है, ये आप फुल लाइफ कर सकते हो, और इसको करके देखना। इसको आप फुल लाइफ में तब कन्वर्ट कर सकते हो जब आप इसको डेली के लिए कर रहे हो। अब आप 1 महीना भागवत गीता को लगा के देखना, पढ़ के देखना, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है सिर्फ एक समझने के लिए पढ़ना। हनुमान चालीसा को आप 1 महीना बिना किसी कोई चीज़ मांगे पढ़ के देखना, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, इतनी अच्छी एनर्जी आ जाएगी, विदाउट एनी फ्रूट, मतलब कोई भी चीज़ों से मांगने के लिए नहीं, सिर्फ वैसे ही मुझे जानना है कि मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, परमात्मा ने मुझे बनाया है, तो अगर मैं उस शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ती हूँ तो क्या मिलता है, बिना किसी रीज़न से। बिकॉज ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हम कर रहे हैं बिना किसी रीज़न से कर रहे हैं, अपने आप को बस जानने से, कनेक्ट करने से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बोलूँगी, कोई इच्छा बिना इच्छा के, ठीक है, बिना इच्छा के आप उस चीज़ को पढ़ो, बिना इच्छा के आप उस चीज़ को समझो कि क्या लिखा हुआ है। अब पता है आपको कई बार मेरे साथ क्या होता है, जब मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, वैसे एक एक पन्ना पढ़ूँ चाहे 2 पन्ना पढ़ूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं जब पढ़ती हूँ ना, मेरे दिन भर में जो, क्योंकि मैं शाम को पढ़ती हूँ, ठीक है, दिन भर में मेरे जो माइंड में अगर मान लो कोई चीज़ घूम रही होगी ना, यार मेरे साथ इतने चमत्कारी रिजल्ट होते हैं ना, मैं जैसे पन्ने को देखूंगी ना, वही चीज़ जो मेरे अंदर चल रही होती ना, वही चीज़ शाम को मुझे उसमें पन्ने में मिल जाती है। और ये होता कब है, जब आप कंसिस्टेंसी रहोगे। रोज अगर मेरे माइंड में कुछ चीज़ भी आ रही होगी ना, मैं पढ़ूंगी ना उस चीज़ को, वो मेरे माइंड, मतलब वो उसमें लिखा हुआ, वो पता लगता है कि, ऐसा लगता है कि भगवान आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। इतना मतलब वो रिलेटेबल करना बहुत, क्या बताऊँ यार मैं आपको, आप पढ़ के देखो, बस आप इन सब चीज़ों से कनेक्ट होके देखो, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत 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 ऊपर ले जाने में आपकी मदद करेगा। इसको पढ़ के देखना, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ लो, मैं ये नहीं बोल रही आपको भागवत गीता, आपको जो मन करता है कि मुझे महाभारत पढ़नी है, महाभारत पढ़ लो। आपको लगता है मुझे रामायण पढ़नी है, रामायण पढ़ लो। आपको जो लगता है ना कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, विदाउट एनी मतलब अपने मन में वो नहीं रखना है कि मुझे ये, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, उसके लिए आप अलग से कर सकते हो। बट एक रीज़न रखो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जानना है, मुझे अपने परमात्मा से जानना है, मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, बस इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप मिरेकल्स देखोगे अपनी लाइफ में। आप जो बाहर ढूंढते हो ना चीज़ें, वो आपको मतलब साइंस के द्वारा, संकेत के द्वारा, आपके अंदर जो चित्त बैठा हुआ है आपके, उसके द्वारा मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे कहने से नहीं, ये आपके करने से होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा आज का ये छोटा सा वीडियो। और ये वीडियो नहीं है, अगर आप समझ पाओ ना, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलने की एक शुरुआत है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।